वो अपनी डायरी और पेन के साथ बैठे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। This meeting is being recorded. That's great. तो मुझे लगता है कि ये काम हो गया। थैंक यू सो मच। ताकि जितने भी लीडर्स हैं, देखिए सुनना अलग है, समझना अलग है, सीखना अलग है। बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते हैं और जिंदगी में सुनते रह जाते हैं, और जहां है वही है। 10 साल पहले जहां उनकी जिंदगी थी, 5 साल पहले जहां उनकी जिंदगी थी, आज भी वहीं पे है, क्योंकि वो सुनते रहे। सिर्फ सुनने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। सबसे पहली चीज जो है वो है कि आपको सिर्फ सुनना नहीं होता, आपको सुनने के साथ साथ समझना होता है, और समझने के बाद आप इंप्लीमेंट करते हैं, तब जाके सीखना पूरा होता है। तो जो मेजर पॉपुलेशन है या जो मेजर ऑडियंस है, जो एक बड़ी संख्या है, वो सिर्फ सुन के निकल जाती है, जिसके चलते उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता, ना तो किसी सेशन से, ट्रेनिंग से, कहीं से भी नहीं आता। और वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ सुनते रहे, और वो मन में सुनते रहे, उन्होंने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया। जिन चीजों को आप एक बार सुनते हैं वो समझ में नहीं पाते। कई ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती, जब आप रिपीट करते हैं तो समझ में आती है। जो चीजें समझ में आएंगी वो आपके जीवन में उतर पाएंगी, जो चीजें समझ में ही ना आए वो जीवन में उतर ही नहीं पाएंगी। और जो चीजें, जो नॉलेज आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो लर्निंग हुई ही नहीं। लर्निंग का मतलब है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम और आप कर पाए कि नहीं। जो भी नॉलेज हम लोग के पास आया, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, उसको जब हम जिंदगी में उतारते हैं तब लर्निंग कंप्लीट होती है। दैट्स द 100% लर्निंग। 100% लर्निंग इज ऑल अबाउट दैट यू हैव बिकम एबल, राइट, यू हैव बिकम एबल टू इंप्लीमेंट योर लर्निंग्स इन योर लाइफ। तो प्रैक्टिकली जब आप इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं तब जाके लर्निंग कंप्लीट होती है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं जो सच में जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, जिनको सच में अपनी लाइफ में कुछ मेजर गोल्स अचीव करने हैं, जिनके लाइफ में गोल्स हैं, जिनके लाइफ का कोई पर्पस है, वो लिखेंगे, वो सीखेंगे, वो इंप्लीमेंट करेंगे। हर आदमी नहीं करेगा। अब देखिए, हर आदमी सफल क्यों नहीं हो पाता? गो बियॉन्ड लिमिट्स, हम लोगों ने कहा कि लिमिट्स के बियॉन्ड जाना। और सारी लिमिट्स दिमाग में है। ऑल आर लिमिट्स आर इन आर माइंड। क्योंकि रियलिटी में कोई लिमिट नहीं है एक इंसान के लिए। एक इंसान की शक्ति जो है वो अथाह है, असीमित है। तो जब असीमित शक्ति है, यानी आपके पास कोई लिमिट नहीं है, एक इंसान की कोई लिमिट नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो भी लिमिट्स हैं, सारी लिमिट्स हमारे दिमाग के हैं। और जिन लिमिट्स को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वही हमारे रियलिटी के लिमिट्स बन जाते हैं। कि जो कुछ भी मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा, वो मेरा लिमिट है। जो कुछ भी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बन पाऊंगा, वो मेरा लिमिट है। तो लिमिट का कुल मिला के जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से है, कि हमारे दिमाग में कौन सी बातें हमें ऐसी लगती है कि वी कांट। लिमिट का सिंपल सा मतलब है कि जिन चीजों से आप इस वर्ड को कनेक्ट करते हैं, वी कांट, दो शब्द, राइट, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, दैट्स योर लिमिट, राइट। तो अगर आपको किसी भी चीज में लगता है कि आई कांट, वो आपका लिमिट है। कोई भी चीज है, आपको लगता है आपको सीख नहीं सकते, तो आपके लिए वही एक लिमिट है, राइट। आपको लगता है कि आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख महीने का नहीं कमा सकते, वो आपके लिए एक लिमिट है। तो दो चीजें जिंदगी में आप देखिए होती है, एक होता है आई कांट, एक होता है आई कैन। हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें आती हैं हमारे सामने, हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, पहला कि आई कांट और दूसरा कि आई कैन। जब कोई बिजनेस आएगा, जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जब कोई भी प्रॉब्लम सामने आएगा, तो दो चीजें आएंगी, राइट, कि आई कैन सॉल्व इट और आई कांट सॉल्व इट, राइट। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको लगेगा कि आई कैन डू दिस और आई कांट डू दिस, राइट। तो दो चीजों में बढ़ जाता है, हिस्सा बढ़ता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। जो आपको लग रहा है, जरूरी नहीं है कि जो आपको लग रहा है वो सच हो। द सिंपल थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमें लगता है वो सच नहीं होता। जो हमें हमारे बारे में लगता है वो हमारा सच नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी में ये पता चलता है कि मुझे जो लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता, आगे जाके लगता है कि आप जब उस काम को शुरू करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप गलत थे अपने बारे में। बहुत सारी चीजें आपने जिंदगी में ऐसी की होगी, जब शुरुआत में आप उस चीज के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप नहीं कर पाएंगे। इनिशियली जब आपने उस चीज के बारे में सोचा होगा, राइट, आपने थिंकिंग की होगी, आपने प्लान किया होगा एक्शन लेने के बारे में, तो कई बार आपको लगा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चीज आप कर गए। यानी आज जो मेरी लिमिट है, कल मेरी वो लिमिट हो ये जरूरी नहीं है। आज जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, कल भी यही रहे कि मैं नहीं कर सकता, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कल कुछ लगता था कि मैं नहीं कर सकता, आज मैं वो कर पा रहा हूं और बेहतर कर पा रहा हूं। और इसलिए आज जो लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं कल कर लूं।
शायद वो चीज मेरे लिए रियलिटी में चेंज हो जाए, मैं उसे कन्वर्ट कर लूं। अब समझिए, जो चीजें आपको लगती थी आप नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, अगर कोई भी एक चीज आपने लाइफ में ऐसी कर रखी है जो आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे और आपने की, तो आप कैसे कर पाए उस चीज को? पहली चीज जो सोचना है कि कैसे आपने किया उस चीज को। कोई भी चीज जो आपको इनिशियली लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे और फाइनली आप कर गए, इवेंचुअली आप कर गए, तो आखिर उस काम को आपने कैसे किया? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि ये जानते हुए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आपने ये डिसाइड किया कि मैं इस काम को शुरू करूंगा। द फर्स्ट स्टेप इन लाइफ, even though that you realize that you cannot do this, you take the decision of initiating that particular thing। ये जानते हुए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये एहसास करते हुए कि मुझसे ये चीज नहीं होगी, ये मानते हुए कि मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, ये मानते हुए कि ये बिजनेस मुझसे नहीं चलेगा, ये मानते हुए कि ये स्टार्टअप मैं नहीं चला पाऊंगा, ये मानते हुए कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा, ये मानते हुए कि मुझसे ये काम नहीं होगा, रियलाइज करते हुए भी ये डिसीजन लेना कि मुझे ये काम शुरू करना है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में ही 90% लोग फेल हो जाते हैं। यानी 90% लोग दुनिया में जब ये बात उनको रियलाइज हो जाती है कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मैं इस बिजनेस में सफल नहीं होऊंगा, वो इनिशिएट ही नहीं करते, वो शुरू ही नहीं करते। दुनिया में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो ये जानते हो कि मैं फेल होऊंगा और फिर भी उस काम में कूद जाए। जब ये बिल्कुल उनको पता चल रहा है, उनको एहसास हो रहा है, उनके पास ये रियलाइजेशन है कि मैं यहां फेल होऊंगा और फिर भी कोई इंसान उस काम को शुरू करके फिर भी उस रेस में कूद जाए, उस रेस को लड़े, वहां वहां चलना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे, ये बहुत बड़ी बात है साहब। ये एक चैंपियन की निशानी है। चैंपियन बनने की प्रक्रिया का पहला ये स्टेज है, द फर्स्ट स्टेप, कि आपको ये लिमिट के बाहर कैसे जाता आदमी। हाउ डू यू ब्रेक योर लिमिट्स? आप अपनी लिमिट को ब्रेक कैसे करते हैं? आप अपनी पोटेंशियल को रेज कैसे करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि नहीं, मेरे अंदर अथाह शक्तियां हैं, मैं कितने सारे काम कर सकता हूं? इसका पहला स्टेप है कि जिस काम में आपको लगे कि आप फेल होंगे, उस काम को शुरू कीजिए। स्टार्ट समथिंग वेयर यू आर श्योर ऑफ योर फेलियर। जहां आप अपनी फेलियर को लेके श्योर हो, उस काम को शुरू कीजिए। यह पहला स्टेप है अपने पोटेंशियल को जानने का, अपने हिडन पोटेंशियल को रेज करने का और वहां तक पहुंचने का, द फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज कि जब आप उस काम को शुरू कर देते हैं जिस काम में आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, उसके बाद उस काम को कुछ दिनों तक बिना अच्छे रिजल्ट के जारी रखना। बिकॉज मैं कोई ऐसा काम शुरू करूं जहां मुझे पहले से लग रहा है कि मैं यहां सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास वो स्किल नहीं है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, तो डेफिनेटली इनिशियल डेज में मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। बिकॉज ऑलरेडी मैं ये फील कर रहा हूं कि मेरे पास वो टैलेंट ही नहीं है, मैं इसके लायक ही नहीं हूं, और उस काम को मैंने शुरू कर दिया। अब किसी भी मोटिवेशन में मैंने आके शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि मैं फेल होऊंगा, और फिर भी मैंने शुरू कर दिया, तो शुरुआती दिनों में मेरे रिजल्ट कभी अच्छे नहीं होंगे। तो जब शुरुआती दिनों में रिजल्ट अच्छे नहीं होते, तो ये जो 90 लोगों ने शुरू किया था, उनमें से 90 लोग फिर शहीद हो जाते हैं। अब समझिए, राइट? 90% तो हट ही गए थे, नहीं 10% लोगों ने शुरू किया था, उसमें भी 90% लोग चले जाएंगे, उसमें भी 90% लोग चले जाएंगे जब शुरुआती रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अब जिन लोगों ने कुछ ऐसा सच में अचीव किया है जहां उनको लगता था कि वो सफल नहीं होंगे, उनको ये पता होगा कि अच्छे रिजल्ट ना मिलने के बाद भी वो चलते रहे, वो रुके नहीं। तो जब इनिशियल डेज में बढ़िया रिजल्ट ना मिले किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, और फिर भी उसको आप जारी रख रहे हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपके अंदर स्किल डेवलप होने लगेगा उस बिजनेस के लिए, उस काम के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए। सफल होना और असफल होना किन चीजों पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, स्किल और विल, दैट्स इट, राइट? सारा खेल कितने का है? दो चीजों का, स्किल का और विल का, नथिंग एल्स। इन्हीं दो चीजों पे ये डिपेंड होगा कि कोई इंसान किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में सफल होगा या असफल होगा। दो चीजें, राइट? कि उसके अंदर वो स्किल है कि नहीं, और उसके पास वो विल है कि नहीं। स्किल का मतलब है कि उसे वो काम आता है कि नहीं, और विल का मतलब है कि वो काम करने की कितनी इच्छा शक्ति रखता है, कितना संकल्प है उसके अंदर। क्योंकि स्किल के बावजूद भी फेल होना तय है, और फेल होने के बाद स्किल काम नहीं आता, विल काम आता है।
जब इंसान फेल होता है रिजल्ट तक ही मिलते हैं। अब कोई बैट्समैन है साहब, उसे बैटिंग करने आती है लेकिन खराब फॉर्म है तो रन नहीं बनेगा। कोई बॉलर है उसको बॉलिंग करने आती है साहब, लेकिन उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा तो उसे विकेट नहीं मिलेंगे। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको उसको बॉलिंग आती नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि उसको खेलना ही नहीं आता रहा। खेलना तो आता है, स्किल तो है, लेकिन फेल होता जा रहा है। तो जब जीवन में, जब किसी भी काम में इंसान फेल होता है तो वहां स्किल काम नहीं आता, विल काम आता है कि गिर के उठने की कितनी क्षमता है, गिर के उठने का कितना खर्च है उसके पास, यही विल है। जब आप गिर गए तो आपको उठाएगा स्किल नहीं, आपको विल उठाता है। तो दो चीजें ये तय करती है कि हम किसी भी काम में सफल होंगे या असफल होंगे और कहां तक जाएंगे, राइट? स्किल और विल। तो ये स्किल कैसे डेवलप होता है ये समझिए। जब इनिशियल डेज में आपके पास बढ़िया रिजल्ट नहीं आते, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर भी आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं, फिर भी आप ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड है और अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं करते, तो धीरे धीरे आपके अंदर उस काम के लिए स्किल डेवलप होने लगता है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इवन विदाउट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स start creating the skill that is required for your success in that particular field. तो जब आप लगातार प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं बिना अच्छे परिणामों के, तो ये लगातार एफर्ट्स आपके अंदर उस काम में सफल होने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है उसको पैदा करना शुरू कर देता है। अब जैसा मैंने बताया कि 90% लोग इस बात को जान के, इस बात को महसूस करके कि मुझसे ये धंधा नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, उस काम को शुरू ही नहीं करते। यानी वो पहले ही असफल हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही नहीं की, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनसे ये काम नहीं होगा। अब 10% जो लोग आए उनको चूंकि इनिशियल डेज में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो उनमें से भी 90% लोग शहीद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिले। रिजल्ट लोगों को किक देता है काम करने का। आप देखिए, जब इंसान मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम जब आप बचपन में सॉल्व करते होंगे, राइट, तो जब मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व होते जाते बड़ा मजा आता है। जब आपके प्रॉब्लम ना, जब आपके गणित के प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम जब आप बना रहे होंगे और सॉल्व होते जाए, तो एक के बाद एक के बाद एक बनाने का बड़ा मन करेगा, आप बनाते जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर एक जगह फंस गए, एक सवाल ने अगर आपका दिमाग खराब कर दिया, तो उसके बाद आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। कई बार आप उसको रख के अब 1-2 दिन बाद किताब खोलेंगे, राइट, टेंशन में रहेंगे। तो जो दुनिया में अधिकतर लोग हैं उनको रिजल्ट किक देता है। जो मेजर पॉपुलेशन है उनको रिजल्ट किक देगा। तो रिजल्ट आएगा तो काम करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा काम नहीं करेंगे, रिजल्ट आएगा काम करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा काम नहीं करेंगे। यानी उनका जो एक्साइटमेंट है, उनका जो एग्रेशन है, उनकी जो एनर्जी है, उसको कंट्रोल करता है रिजल्ट। और ये सब भीड़ के हिस्से होते हैं जिनके एक्साइटमेंट को, जिनकी एनर्जी को, जिनके मूड को रिजल्ट कंट्रोल कर रहा है। इफ योर एक्साइटमेंट, योर एनर्जी, योर मूड is being controlled by results, you are an ordinary person. वो आदमी बहुत ऑर्डिनरी है, बहुत साधारण है, जिसके एक्साइटमेंट को, जिसके एनर्जी को और जिसके पैशन को, जिसके कमिटमेंट को रिजल्ट लीड कर रहा है। ये सारे लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग होते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपके अनुसार हमेशा आएगा ही नहीं। और जिस इंसान को रिजल्ट प्रभावित कर रहे हैं, जिस इंसान की सारी एनर्जी, सारा मूड रिजल्ट से प्रभावित हो रहा है, वो बहुत फ्लक्चुएट करेगा। और ऐसे ही लोग होते हैं जो 4 दिन काम करेंगे फिर एक सप्ताह तक आराम करेंगे, जो 2-4 दिन काम करेंगे फिर आपको मिलेंगे नहीं, जो एक धंधे में 1 महीने रुकेंगे फिर दूसरे धंधे में चले जाएंगे, एक सिस्टम में 2 महीने फिर किसी और सिस्टम में, राइट। वो प्लान खोजते रह जाते हैं, सिस्टम खोजते रह जाते हैं, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। और आप उनको 4-5 साल तक स्ट्रगल करते देखेंगे, 10 साल तक स्ट्रगल करते देखेंगे। ये वही लोग थे जो रिजल्ट के चलते अपने आप को बदलते रहे, राइट, और उनको कंट्रोल रिजल्ट कर रहा था। वहीं पे जो खास लोग होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, जितने भी विनर्स है, राइट, जितने भी सफल लोग हैं, इनको रिजल्ट कंट्रोल नहीं करता साहब, राइट। ये रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं, राइट। दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय रिजल्ट्स, राइट, दे कंट्रोल द रिजल्ट। इनकी एनर्जी, इनका पैशन, इनकी कमिटमेंट, राइट, इनका एफर्ट्स, इनको रिजल्ट करता ही नहीं कंट्रोल। ये कंट्रोल होते हैं अपने डिसिप्लिन से। इनकी ये समझ होती है कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तभी जाके एक दिन चैंपियन बनेंगे। तो इनके एफर्ट्स पे रिजल्ट का प्रभाव कम होता है, ये समझ जाइए। इनके एफर्ट्स पे इनकी डिसिप्लिन का और इनकी समझ का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इनके पास ये समझ है कि सच में जीतता कौन है, सच में कौन सफल होगा, सच में लीजेंड कौन बनेगा, सच में वो इंसान कौन होगा जिसे पूरी इंडस्ट्री जानेगी, जो जहां काम कर रहा है।
जिसे उस इंडस्ट्री के सारे लोग एक दिन जानेंगे। वो बनता कौन है आखिर? वो सचिन कौन होता है? वो अमिताभ कौन होता है? वो अरिजीत सिंह कौन होता है? कौन होते हैं ये लोग, और आखिरकार वो वहां तक कैसे पहुंचते हैं? तो इस बात को वो समझते हैं। ज्यादातर लोग बिना सफलता का, बिना समृद्धि का, बिना इन सारी प्रसिद्धि का, इसका जो विज्ञान है और इसका जो अध्यात्म है, इसको बिना समझे काम करते हैं। तो जब आप सफलता का, प्रसिद्धि का, समृद्धि का विज्ञान नहीं समझते, अध्यात्म नहीं समझते, तो आप रिजल्ट से कंट्रोल होते हैं। और जिसके एफर्ट्स को रिजल्ट कंट्रोल कर रहा है, जिसके एक्साइटमेंट को रिजल्ट कंट्रोल कर रहा है, उसका एक्साइटमेंट, उसका एफर्ट कंसिस्टेंट रहेगा ही नहीं। और सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, और वो भी इस बात से कि पैशन पैशन कंसिस्टेंट रहा कि नहीं। सिर्फ काम में लगे रहना नहीं, काम किस एनर्जी से आप कर रहे हैं। सिर्फ इस बात से नहीं कि मैं रोज ऑफिस जा रहा हूं, मैं रोज अपने बिजनेस में जा रहा हूं। साहब किस जुनून में जा रहे हैं, किस एनर्जी में जा रहे हैं, वो काम किस ऊर्जा के साथ हो रहा है, सवाल इसका है। कई लोग कहेंगे कि मैं 2 साल से एक ही काम कर रहा हूं फिर भी सफल नहीं हो रहा, क्योंकि 2 साल में अगर 700 दिन हुए, तो इन 700 दिनों में आपकी एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट, आपका विश्वास, आपका संकल्प, ये सारी चीजें एक जैसी थी ही नहीं। वो फ्लक्चुएट करती गई और कई बार डिक्रीज होगी। कि पहले दिन मेरा एक्साइटमेंट यहां पे था बिजनेस को लेके, पहले दिन मैं अपने विश्वास को लेके यहां पे था, पहले दिन जब मैंने काम शुरू किया, पहले वीक ले लीजिए, पहला मंथ ले लीजिए, मैं कहीं और लेवल पे था, किसी और जोन में था एक्साइटमेंट के, किसी और जोन में था कमिटमेंट के, राइट। और फिर उसके बाद उस जोन से मैं नीचे उतरते चला जा रहा हूं। तो सवाल इसका नहीं है कि आप कितने दिनों से या फिर कितने वर्षों से कोई धंधा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। सवाल इसका भी है कि हर रोज जब आप अपने काम पे जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपका जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, उसका लेवल क्या है, आपके जुनून का लेवल क्या है, आपके उत्साह का लेवल क्या है, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड, राइट। बहुत सारे लोग इसीलिए असफल होते अपनी जिंदगी में, काम करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी, लगे रहने के बावजूद भी, क्योंकि उनका ये जो जोन है एक्साइटमेंट का, ये जो लेवल है, ये जो एनर्जी का, बिलीव का, फेथ का, ट्रस्ट का, ये डिक्रीजिंग वे में आता है, वो बढ़ता नहीं जाता, वो नीचे घटता हुआ आता है। अब देखिए, तो मैंने कहा कि 90% लोग वहां शहीद हो जाते हैं जो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते। दूसरे स्टेप में जब रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना, ये सबके वश की बात ही नहीं है साहब। जिंदगी में सिर्फ एक चीज किसी ने सीख ली कि रिजल्ट ना आए और फिर भी मेरा एफर्ट बढ़ता जाए, तो फिर उसे एक ना एक दिन खुदा हर चीज दे देता है। जिस इंसान ने बिना रिजल्ट के अपने एफर्ट को बढ़ाना सीख लिया, साहब उसे कोई असफल कर ही नहीं सकता, उसे कोई गरीब रख ही नहीं सकता। इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप मुझसे कोई एक चीज पूछे जो सीखनी है किसी को भी कहीं पहुंचने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, आप इस दुनिया में कहीं पहुंचना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हैं, आपको एक ही कला सीखनी है, राइट। यू नीड टू लर्न जस्ट वन आर्ट, दैट रेजिंग योर एफर्ट्स इवन विदाउट गेटिंग रिजल्ट्स, राइट। Raising your efforts continuously, right? That every day your efforts are being better, right? That every day your excitement is raising, right? Every day your passion is being more deep. हर दिन आपका जुनून और गहरा होते जा रहा है, राइट। हर दिन आपका उत्साह बढ़ता जा रहा है, हर दिन आपके एफर्ट्स बढ़ रहे हैं और रिजल्ट मिले ना। तो ये जिसने कला सीख ली साहब, वो फेल हो ही नहीं सकता। फेल कौन होते हैं? जो फाइनली छोड़ देते हैं साहब, और छोड़ता वही इंसान है। छोड़ेगा कौन? रिजल्ट आने पे कौन छोड़ता है कोई काम? मुझे रिजल्ट आए, मैंने एक दुकान खोल दी और दुकान में ग्राहक आ रहा है, बार बार आ रहा है, रोज बिक्री हो रही है, मैं वो दुकान कभी क्लोज करूंगा? मैंने दुकान खोली और दुकान चल रही है साहब, तो कौन क्लोज करेगा? आपने कोई धंधा शुरू किया, प्रॉफिट हो रहा है, आप क्यों धंधा छोड़ेंगे, राइट। आप कोई भी काम छोड़ दे कब है? जब रिजल्ट नहीं मिलता। और रिजल्ट का ना मिलना अगर आपको किसी फील्ड से बाहर उठा के फेंक दे रहा है, बहुत छोटे आदमी है, सस्ते आदमी अभी आप। अगर रिजल्ट का ना मिलना आपको आपके काम से उठा के बाहर फेंक देता है, आपको मैदान से उठा के बाहर फेंक देता है, तो बड़े सस्ते आदमी थे आप, बड़े सस्ते, बड़े चीप थे आप, आपकी कीमत बड़ी कम थी। इस बात को समझ लीजिएगा। इसलिए जिंदगी में कई लोग कई काम शुरू करके स्टॉप कर देते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं पूरा कर पाते? क्योंकि रिजल्ट के ना मिलने ने उनको उठा के फेंक दिया काम से दूर। यही एक आर्ट, आप, यही जिद्दीपन है, यही पागलपन है। लोग कहते हैं ये आदमी पागल है साहब, रिजल्ट नहीं मिल रहा फिर भी काम कर रहा है, ये आदमी पागल है, धंधा नहीं चल रहा फिर भी लेकिन रोज निकल रहा है, काम कर रहा है।
वही पागल आदमी एक दिन लीजेंड बन जाता है, टॉप पे चला जाता है सब। तो इस बात को समझिए। तो दूसरा स्टेप है कि जब रिजल्ट ना मिले तो आप अपने एफर्ट को कैसे कंसिस्टेंट रखते हैं, ये भी तय करते हुए कि आपका पैशन और आपका एक्साइटमेंट ये भी रेज होता होता जाना चाहिए, राइट? ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और तीसरी चीज, थर्ड स्टेप है कि जब तक मैंने जो ठाना है, अब तो मैं चल दिया, राइट? मुझे लग रहा था कि मैं सफल नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली काम भी करना शुरू कर दिया। तो जब दूसरे स्टेप तक कोई आदमी आ जाता है और रिजल्ट ना मिलने के बाद भी काम करता है, तो अब धीरे धीरे उसके अंदर स्किल डेवलप होने लगता है। ये स्किल उसके अंदर सेल्फ बिलीव को डेवलप कर देता है। मेरे अंदर अगर किसी चीज को लेके विश्वास नहीं है, इसका क्या मतलब है? साहब, काम तो हर काम जो आप कर रहे हैं उसे दुनिया में किसी ना किसी ने कर दिया है। आप में से बहुत कम लोग यहां आए होंगे जो साइंटिस्ट होंगे और कुछ ऐसा नया खोज रहे होंगे जो जमाने में आज तक किसी ने ना खोजा हो, राइट? मैं तो नहीं कर रहा, आप कर रहे हो तो मुझे नहीं पता। आप वही काम कर रहे हैं जो आपसे पहले हजारों लोगों ने कर दिया है। हम वही काम कर रहे हैं जो हमसे पहले हजारों लाखों लोगों ने कर दिया, राइट? वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, वी आर डूइंग दैट हैज बीन डन बाय मिलियंस ऑफ पीपल, राइट? तो जिस काम को हजारों लाखों लोग कर चुके हैं, हम वही काम करने जा रहे हैं। और फिर भी अगर मुझे लगता है ये काम मुझसे नहीं होगा, यानी मुझ में वो सेल्फ बिलीफ नहीं है अपने आप को लेके, मुझे अपनी शक्ति पे, मुझे अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं है। अब एक बात समझिए, हर आदमी के अंदर अथाह शक्तियां हैं, अथाह क्षमता है, लेकिन हर आदमी की सफलता, समृद्धि, प्रसिद्धि एक जैसी नहीं होती। क्यों? ऐसा माना जाता है कि हर आदमी के अंदर ईश्वर का ही अंश है, हर आदमी खुदा का ही बंदा है साहब। और जितनी शक्ति किसी लीजेंड में है, किसी भी फील्ड के, उतनी शक्ति हर आदमी के अंदर है। तो शक्तियों में और क्षमताओं में हम और आप बिल्कुल सेम है। फिर हम सब की जो उपलब्धियां हैं वो समान क्यों नहीं होती? क्योंकि हर इंसान अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक अपने औकात की मात्रा में कर पाता है। सब अलग अलग अमाउंट में अपनी पावर का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। शक्तियां अथाह है साहब, लेकिन आपने जितना यूटिलाइज किया वही आपकी शक्ति है। समंदर बह रहा है, पानी अथाह है, लेकिन आप जो बर्तन लेके गए थे, आप जो निकाल पाए वही आपका है, बाकी आपका नहीं है। तो शक्तियां अथाह है, लेकिन जिसने जितना इस्तेमाल किया ये डिसाइड करता है कि कौन किस लेवल पे जाएगा। अब समझिए ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाता। आप उन चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे जिनके बारे में आप जानते ही ना हो कि ये चीज आपके पास है। You cannot use what you don't know that you are really having that particular thing. कई बार आपके पास पैसा होता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके पैकेट में 100 रुपए, 500 रुपए थे, और आप दूसरों से मांगते हैं कि यार थोड़ा सा पैसा दे दो, 50 रुपए पे करने हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन बाद में घर जब आप पहुंचते हैं या 1 से 2 दिन के बाद आपको ऐसा पता चला कि उसी पैकेट में, उसी ड्रेस में 500 रुपए पड़े हुए थे। लेकिन 500 रुपए पड़े हुए थे फिर भी आप 50 रुपए किसी और से मांग रहे थे, क्योंकि वो 500 रुपए पड़ा हुआ है वो आपको पता नहीं था। So what you have but you don't know, you won't be able to utilize that for your welfare. जो चीज आपके पास है लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। हम उन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे जहां तक हम पहुंच पाएंगे। मान के चलिए आपके पास 3 अकाउंट हैं, 3 बैंक अकाउंट है आपके पास। 2 ऐसे अकाउंट है जो आप रोज यूज करते हैं, डेली उन्हीं 2 का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे में पैसा ही नहीं है। तीसरे में पैसा नहीं है, आप उसे छूते भी नहीं है, आप उसका रेयरली यूज करते हैं, देखते भी नहीं उसमें क्या है नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है। और मान लीजिए उसी तीसरे अकाउंट में किसी दिन किसी ना किसी की तरफ से, मान के चलिए ऐसा ही फैंटेसी है, और वहां पे 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, 50 लाख रुपए आ गए उस अकाउंट में, वो तीसरे वाले अकाउंट में, और आप 2 ही अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और तीसरे में पड़े हुए 50 लाख। तो हो सकता है कि आपको 1 लाख की भी मुश्किल होगी तो आप वो तीसरा अकाउंट थोड़ी देख रहे होंगे, आप तो किसी से उधार मांग रहे होंगे, आप तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर देख रहे होंगे, राइट? कि कहां से मैं पैसा लेके आऊं, कहां से मैं उधार ले लूं, कैसे मैं, लेकिन 50 लाख पड़े हुए हैं, लेकिन वो उस अकाउंट में पड़ा हुआ है जो आपको पता नहीं है। सो हम सबके पास जो अथाह शक्तियां हैं, हर इंसान को अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता साहब। हर इंसान को पता नहीं वो कर क्या सकता है, इसलिए तो इंसान मजदूर बन के बैठा हुआ है। ये जो आदमी मजदूरी करता है 15 घंटे, ये 15 घंटे शरीर को इतना कष्ट देने वाले लोग कौन है? जो मजदूरी कर लेते हैं, छोटे काम कर लेंगे, हाँ कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी जिंदगी चलाएंगे,
क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो शक्तियां हैं उसका पता उनको चला ही नहीं। और उसी में कोई ऐसा भी मिलेगा जो वेटर होगा अक्षय कुमार बन जाएगा, जो वेटर का काम करेगा लेकिन अक्षय कुमार बन जाएगा, जो कुली का काम करेगा और रजनीकांत बन जाएगा, कंडक्टर, राइट, हाँ, बस का कंडक्टर होगा रजनीकांत बन जाएगा। कैसे होता है ये सब कुछ? तो वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी शक्तियों का आभास होने लगता है, किसी के भी थ्रू हो, कोई कुछ बता दे, कह दे, विश्वास कर ले, और धीरे धीरे उस पे काम कर रहे हैं। एक्शन से आपको पोटेंशियल का पता चलता है, समझिए। पोटेंशियल से एक्शन नहीं होता, एक्शन से पोटेंशियल पता चलता है। लोगों को लगता है मेरे अंदर पोटेंशियल होगा तो मैं एक्शन लूंगा जी, मेरे अंदर पोटेंशियल होगा मैं एक्शन ले लूंगा साहब। हाँ, मेरे अंदर पोटेंशियल होगा एक्शन, ऐसा होता नहीं है। एक्शन लोगे पोटेंशियल का पता चलेगा। आदमी को लगता है कि मेरे को बता दो, बस पोटेंशियल मेरा दिखा दो तो मैं आग लगा दूंगा। भैया आग लगाओगे तो पता चलेगा कि पोटेंशियल है। तो आप जब एक्शन लेंगे उससे पोटेंशियल तक पहुंचेंगे। जिन पोटेंशियल तक आप नहीं पहुंच पाए, जो क्षमता आपको अपने बारे में नहीं पता, जो शक्तियां आप अपने बारे में नहीं जान रहे, और एक्शन आपको उस अनटैप्ड पोटेंशियल तक लेके जाता है। वो अनटैप्ड पोटेंशियल आपके अंदर सेल्फ बिलीव क्रिएट करता है, वो सेल्फ बिलीव आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको मोर एक्शन के लिए तैयार करता है। आप बात समझ रहे हैं? देखिए कैसे खेल चलता है। एक्शन अनटैप्ड पोटेंशियल लेके जाएगा। अनटैप्ड पोटेंशियल जो होगा, राइट, वहां से स्किल डेवलप होंगे। उस स्किल से आपका सेल्फ बिलीव बढ़ता है, उस सेल्फ बिलीव से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उस कॉन्फिडेंस से और एक्शन लिया जाता है। दैट्स द गेम, दैट्स ये पूरा। अ, अनु सर को कोच दीजिए जरा। सर का नेम नहीं दिख रहा है ना। अभी थे वो सेशन में, कोई नहीं, मे बी शायद नेटवर्क इश्यूज होंगे। क्रॉस चेक करते रहिएगा एक बार। शायद नेटवर्क इशू होगा सर। एंटर कर गए हैं, आप उनको कोच दे दीजिए। जी। अब वो आ गए हैं, एक बार सर उनको कोच अगेन दे दीजिए।
जी। और सर की माइक कनेक्ट नहीं हो रही। एक बार अगेन फोकस दीजिएगा अनुज सर। अच्छा। संतोष सर आप अवेलेबल है सेशन में? पिंकी जी वो सर एसकेटी के नाम से कनेक्टेड है। कनेक्ट तो डिस्कनेक्ट दोनों कंटिन्यू हो रहा है सर। एक्चुअली सर नेटवर्क इश्यूज बार बार हो रही है उनकी साइड से, दैट्स व्हाई उनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ओके हाँ, एक बार आप कंफर्म करेंगे कि सर कंटिन्यू कर पाए अगर तो। मैं पूछता हूँ। जी। सर वो आपका माइक कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है सर, कैमरा तो है माइक। सर आपका माइक कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, कैमरा तो है, वो होस्ट भी बना। हाँ वही नेटवर्क इशू तो नहीं है सर उधर। वही सर। हेलो एवरीवन, बस कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से शशि सर बस विद इन 4 to 5 मिनट्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप सारे लोग मीटिंग में बने रहें, अवेलेबल रहें। ही विल बी बैक विद इन फ्यू मिनट्स। सो एक तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आज का सेशन सभी का चैट इनेबल कर दीजिए सो दैट वी कैन जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। शशि सर बस रिकनेक्ट करने वाले हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स। सर चैट एवरीवन है। ओके एवरीबॉडी प्लीज चैट में मेंशन करें अब तक जो आप सीख रहे थे, वो सेशन कैसा जा रहा था। और यही वो बेहतरीन चीज है, यही वो बेहतरीन नॉलेज है जो आपको इतनी सरलता से और इतनी आसानी से रिस्पेक्टेड शशि सर के माध्यम से अवेलेबल होती है, विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर वेरी इजीली। आप कहीं भी इस चीज को बहुत आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। जिस ईज के साथ, जिस एक एंथुसियाज्म के साथ और जिस पर्टिकुलर सारे के सारे एक वैल्यू के साथ सर प्रोवाइड कराते हैं। सर अगर आज रील्स के माध्यम से आप सबों तक पहुंच पाए हैं, आज यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंच पाए हैं, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि उन्होंने जिस बेहतरीन फिलॉसफी का इस्तेमाल करके हम सभी को ग्रो कराने की कोशिश की, हम सभी को नॉलेज देने की कोशिश की, दैट इज रियली अ वंडरफुल थिंग। एक एक छोटी छोटी बात, मैं फॉर्चुनेट इनफ हूं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं
दोज हु आर रियली फॉर्चुनेट इनफ, जो कि कम्युनिकेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं सर के साथ रोजमर्रा की लाइफ में, और हर मोमेंट पे, हर मिनट में हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर सर चीज आज को लेकर के हम उन तक पहुंचते रहते हैं। एक बार प्लीज चेक कर लेंगे इफ सर इज कनेक्टेड विद अस, देन यस प्लीज। यस यस, वो कनेक्ट हो चुके हैं, काइंडली उनको सर को-होस्ट दे दीजिए। सर कनेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज एक बार सर को होस्ट भी दे दीजिए और उनको माइक सारे ऑप्शंस अवेलेबल करा दें। बट आई technical issue is still there, I think. So he will be connected with us within few minutes. यस सर, यू आर म्यूटेड सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप प्लीज कंटिन्यू करें, अलाउ मी 2 to 3 minutes, मैं एक सोल्यूशन के साथ मैं अभी सर को एंटर कराता हूँ मीटिंग में, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच सर। थोड़ी सी ब्रेक होने के बाद बहुत सारे लोग सेशन से लीव होने लगे। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग सर को बस देखने आए थे, बहुत सारे लोग सर की वे ऑफ द टॉकिंग को देखने आए थे, सर कितने खूबसूरत है वो देखने आए थे, है ना, सर कितना अच्छा बोलते हैं वो देखने आए थे, सर ने कैसी ड्रेस पहनी है शायद हो सकता है वो देखने आए थे, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेशन के अंदर लास्ट तक टिके हैं, वो शायद सर की बातों को फॉलो करने आए थे, एंड सर फॉलो नहीं इम्प्लीमेंट भी करने आए थे, राइट। तो एक बार आप सभी वन मोर टाइम, जो भी आपकी टीम से पार्टिसिपेंट रहेंगे, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा अपने अपने टीम का नाम सर्च करके कि वो लोग एक्चुअल में सेशन में आए क्यों थे। एंड आफ्टर सेशन आप उनसे जरूर पूछिएगा कि सेशन के एंडिंग में क्या बातें हुई बताओ मुझे। आप जब उनसे बात करें तो आप उनसे ये पूछिए जरूर कि सेशन के एंडिंग में आखिर क्या बात हुई, आपने क्या क्या चीजें सीखी, तो एक्चुअल में पता चलेगा। अच्छा, आफ्टर सेशन कुछ लोग जो लेफ्ट हो गए वो ये बोलेंगे, सर नेटवर्क इशू था सर, बहुत बारिश स्टार्ट हो गई सर, हम फंस गए थे बारिश में, और सर पता नहीं चला हम कैसे एंडिंग की तरफ चले गए सर, शुरुआती दौर का तो सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, लेकिन सॉरी मैडम लास्ट का सेशन हम अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा, कुछ लोग स्माइल भी कर रहे हैं वीडियो पे आके, दैट मीन्स वो फील कर पा रहे होंगे कि कभी कभी अगर उन्होंने ऐसी चीजें की होंगी तो शायद वो ऐसे ही बहाना बनाते हैं, राइट। ओके, सो कोई भी, अच्छा सर हमारे साथ आ चुके हैं, वन मोर टाइम मैं अनुज तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देख ले अगर उनका माइक कनेक्ट है तो आप वन मोर टाइम उनको को होस्ट दे दे ताकि वो आगे की सेशन को कंटिन्यू लेकर चल सके। हाय एवरीवन, राइट। अब तो मैं यस चाहूंगा कि आप लोगों ने क्लोज कर दिया होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर। इसको हम लोग रीशेड्यूल कर लेते, कोई बात नहीं, लेकिन इतने लोग फिर भी बाकी हैं, 350 से ज्यादा लोग, 365 क्या बात है, एक साल में जितने दिन होते उतने लोग बाकी। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे हैं, राइट। द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, ओके, इट्स ऑल गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट। मुझे लगता है कि मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच, राइट, वेलकम अगेन। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, कुछ एरर टेक्निकल चीजें दिखा रही थी, और आज मैं ऐसे भी अकेले हूँ, मैं अपनी नोएडा वाली ऑफिस में नहीं हूँ। अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑफिस से ही लाइव सेशंस लूँ, लेकिन राइट नाउ आई एम इन पटना, सो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई। खैर,
तो हम लोग बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे, वो पूरे चक्र की, सर्किल की हम लोग बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंट जो एक्शन है, राइट, मुझे लगता है कि ये, हाँ, अबाउट एक्शन, राइट। तो कंसिस्टेंट जो एक्शन है, उस एक्शन के चलते स्किल डेवलप होने लगता है, राइट। और जब स्किल से ही आप अनटैप्ड पोटेंशियल पे पहुंचते हैं। स्किल क्या है? अनटैप्ड पोटेंशियल ही है। जो काम मुझे नहीं आता था, मुझे आने लगे, यानी मैंने अपने पोटेंशियल को जान लिया, न्यू पोटेंशियल को मैंने जान लिया। तो कंसिस्टेंट एक्शन आपको अनटैप्ड पोटेंशियल पे लेके जाएगा, जिससे स्किल क्रिएट होगा। वो स्किल सेल्फ बिलीव क्रिएट करता है। जब हमें ज्यादा से ज्यादा काम आने लगता है तो हमारा विश्वास खुद के लिए बढ़ जाता है। आप देखिए, विश्वास बढ़ता कब है? जब आपको लगता है कि आप लायक हैं। आपको कब लगेगा कि आप लायक हैं? जब आपको कुछ आने लगे। When you start learning new things, जब आप नई चीजें सीखना शुरू कर देते हैं और नई चीजें आपको आने लगती है, तो आपकी जिंदगी में आपके ऊपर आपका विश्वास बढ़ने लगता है। कोई भी चीज, आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीख लीजिए, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपको डांस नहीं आता, डांस सीख लीजिए, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपको गाना नहीं आना आता गाने के लिए, आप 2-4 लाइन एक ही गाना सीख लीजिए, उससे भी विश्वास बढ़े। कोई भी चीज जो आपको रखी आती, आपको खाना बनाना नहीं आता, आप खाना बनाना सीख लीजिए, उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे भी सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। एनीथिंग दैट यू डोंट नो, कोई भी चीज जो आप नहीं जानते हैं, एंड यू कैन लर्न, पर आप उसे सीख सकते हैं। आपने सीख लिया, यू लर्न इट, राइट, इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस। इससे सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जैसे ही सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, वो कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगा, एक्शन ज्यादा होगा। कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा एक्शन ले पाते हैं। ज्यादा एक्शन कौन लेता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस आता है कुल मिला के, देखिए, फिर उसी एक्शन से। ये सारा खेल है। अब देखिए, दो चीजें हैं, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। दो चीजें हैं। पहली चीज कि आप जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं या जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। दो चीजें। दुनिया में अधिकतर लोग जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करे, चाहे वो किसी मिशन के अंदर हो, किसी इस प्रकार का जो अद्भुत एक सिस्टम है उसके अंदर हो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए काम करते हैं। जो लोग जिंदा रहने के लिए काम करेंगे, उन पे आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा। वो जल्दी मोटिवेट नहीं होंगे, इंस्पायर्ड नहीं होंगे, राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। उनकी जिंदगी उनके हिसाब से चलती है, साहब। ये वो लोग हैं जिन पे बातों का, लोगों का, व्यक्तित्व का, किसी का भी, किताबों का, ज्ञान का असर नहीं होता। ये कहते मैं सब जानता हूं। और इनकी जिंदगी को प्रभावित करना ही बड़ा मुश्किल है। आप प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जो जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं। तो जिंदा रहने के लिए जो इंसान काम करेगा, साहब, वो जल्दी मोटिवेटेड नहीं होगा, जल्दी इंस्पायर्ड नहीं होगा, राइट। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएगा, अपनी टाइम की वैल्यू नहीं करेगा, आराम पसंद आदमी होगा। उसकी साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान है, साहब। उसका एक अलग मनोविज्ञान चलता है, उसका दर्शन अलग है कि मस्त रहना है, जितना ही है उसी में मस्त रहो। और वो नई चीजें कभी सीखेगा नहीं। जो चीजें आती है वही चीज करेगा, जो चीजें नहीं आती उसको छुएगा भी नहीं, हाथ ही नहीं लगाएगा। यानी जो काम उसे आता है, जो कुछ भी उसने छोटा मोटा सीख लिया, साहब, जिंदगी भर वही काम करता रहेगा, वही काम करता रहेगा। अगर जिंदगी उसको नए मौके दे दे, नए काम दे दे, तो चूंकि उसको नया काम ही नहीं आता, उस मौके को तो उसको जिंदगी में पहली बार आया, वो उसको ट्राई ही नहीं करेगा। ऐसे लोग वो हैं जो जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी पे हैं और जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि 2 वक्त की रोटी कमा ले, उनका थोड़ा छोटा सा एक परिवार है वो चल जाए, किसी भी तरीके से वो इस दुनिया में जीते हुए एक दिन मर जाए, दैट्स इट। तो ये पहली कैटेगरी है। ये 90% ऐसे ही लोग होते हैं जो जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी पे काम कर रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी के अंदर, ये आपको सोचना होगा कि आप जिंदा रहने वाले लोगों की तरह तो काम नहीं कर रहे। कहीं कहीं पिछले 6 महीने से आप जिंदा रहने के लिए तो काम नहीं कर रहे थे, कि सिर्फ उतना ही काम किया जितने में खर्चा चल जाए, ईएमआई चल जाए, हाँ, जितने में रेंट चला जाए, जितने में आप अपने परिवार को 10-20 हजार रुपए दे दें। और उतनी मेहनत कर रहे हैं 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, चक्कर काट रहे हैं बस वही जिंदा रहने के लिए। यानी आप उसी कैटेगरी में हैं। उसी कैटेगरी में रिक्शा ठेले वाले सब आते हैं, सारे मजदूर उसी कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ा काम कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में नहीं होते, बड़े काम में भी ऐसे लोग आते हैं। और ये एक टेंडेंसी है, इट्स अ काइंड ऑफ टेंडेंसी। मान के चलिए 1 लाख में मेरा परिवार चलता है और 2 साल से मैं 1 ही लाख रुपए कमा रहा हूं, तो मैं भी तो उसी कैटेगरी में हो गया ना। 1 लाख में मेरा परिवार चलता है, साहब, मेरी ईएमआई सारी चीजें, और मैं 1 ही लाख कमा रहा हूं 2 साल से, तो मैं वही हूं, जिंदा रहने के लिए काम कर रहा हूं। तो 2 तरीके के लोग हो गए, एक जिंदा रहने के लिए काम करने वाले और एक जिंदगी बदलने के लिए काम करने वाला। ये जो दूसरी कैटेगरी है जो जिंदगी बदलने के लिए काम करती है, साहब, ये नए काम को सीखने में इंटरेस्टेड है।
ये खुद को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है, हर रोज खुद को बेहतर बनाएगी, कुछ सीखेगी। दे लव लर्निंग्स, वो कुछ सीखेंगे। कोई काम उन्हें नहीं आता तो ये नहीं कहेंगे मैं नहीं कर सकता साहब, वो बोलेंगे मैं सीखूंगा उसके बाद कर लूंगा। वो मोटिवेट हो जाते बहुत जल्दी इंस्पायर्ड होते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप उनको सपना दिखाओ और वो विश्वास करेंगे। आप उनसे कहो कि उनकी मर्सिडीज आएगी, वो विश्वास करेंगे, उनको दिखने लगता है। आप उनसे कहो कि उनकी बीएमडब्ल्यू आएगी, उनको दिखने लगता है वो बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, उनको दिखता है। वो जल्दी मोटिवेट होते हैं, जल्दी इंस्पायर्ड होंगे, नई चीजें सीखेंगे। कंफर्ट जोन में उनको अच्छा ही नहीं लगता। राइट, आप उनको कंफर्ट जोन के अंदर रख दीजिए, वो बीमार पड़ने लगेंगे। वो कंफर्ट जोन के बाहर जाके स्वस्थ महसूस करते हैं, उनकी सांस थोड़ी बढ़िया, वो रिलीफ महसूस होता है उनको। आप कंफर्ट में रख देंगे, उनको सफोकेशन होने लगेगा। आप कंफर्ट से बाहर, यानी काम, कुछ चैलेंज, कुछ बड़ा टारगेट, तब जाके उनको रिलीफ महसूस होता है। जब वो काम करते हैं, पसीना बहे, थोड़ा काम करें, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा सर दर्द हो, सैराडोन खाना पड़े, बट भैया काम करेंगे। वो सैराडोन उनको मजा देता है, भागते नहीं है उससे। वो नई चीजों में इंटरेस्टेड है, नया सीखने में इंटरेस्टेड है, खुद को डेवलप करने में इंटरेस्टेड है। कंफर्ट जोन उनको काटता है। मैंने से उनकी अलग एक दोस्ती है, याराना है उनकी। ये जो लोग हैं, ये जिंदगी बदलने वाले लोग होते हैं, और ये सिर्फ खुद की जिंदगी नहीं बदलते, ये बाकी लोगों की भी जिंदगी बदलते हैं। अपनी जिंदगी तो बदलेंगे ही, और बाकी लोगों से भी ये प्रेम रखते हैं, और उनको भी आगे लेके जीवन में वो समझते हैं कि कैसे लेके जाना है उनको आगे। आप देखिए, दूसरी कैटेगरी में बहुत कम लोग हैं, आपकी टीम में भी बहुत कम लोग होंगे। आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आज नोआ फैमिली में आप काम कर रहे हैं, आज यहां निवेश हो रहा है, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको 50,000, 20-30,000 रुपए आ रहे हैं, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए लोग होंगे। वो पहली कैटेगरी वाले लोग हैं, जिंदा रहने के वाले लोग। जिंदगी बदलने वाले लोग बिल्कुल अलग होंगे। आज जिस प्रकार का सिस्टम मिला है, जिस प्रकार से आज आप जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, जितने ऑथेंटिक सिस्टम, मुझे तो पूरी दुनिया में इतना ऑथेंटिक सिस्टम नहीं दिखता जिस सिस्टम पे अभी आप काम कर रहे हैं। ऐसा मैनेजमेंट मुझे नहीं दिखता जो इतना ट्रांसपेरेंट हो, इतना ऑथेंटिक हो, जो सामने आके आपके काम कर रहा हो। जहां एक एक मैनेजमेंट के लोग आपके सामने, उनका चेहरा आपके सामने है। जहां वीडियो ऑफ होकर नहीं, वीडियो ऑन करके बात की जाती हो। जहां सिर्फ वो दारूबाजी, उसके ऊपर धंधा नहीं आता कि भाई दारू पिलाओ धंधा लाओ, दारू पिलाओ धंधा लाओ। जहां ट्रेनिंग होती है, एथिक्स की बात होती है, जहां लोगों को डेवलप करने की बात हो रही है। मैंने कई बार कहा, यहां गधे भी पैसा कमाते हैं। आप जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, वहां गधा पैसा कमाता है। राइट, कोई भी पैसा कमा सकता है। लेकिन नोआ का ये विजन नहीं है। नोआ का विजन है कि जब इंसान करोड़पति बने तो वो करोड़पति के लायक भी हो जाए। जब इंसान 5 लाख रुपए महीने का कमाए तो उसके अंदर वो पर्सनालिटी भी हो, वो टैलेंट हो, वो क्षमता हो, वो इंप्रूव करे खुद को। सिर्फ पैसा कमा के गधा ना दिखे कि आज पैसा कमा लिया और कल पता चला लायक बना ही नहीं। तो भैया, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ रुपए कमा के फिर रोड पे आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो लायक नहीं बन पाए। तो ये पूरा जो सिस्टम है, जो नोआ का सिस्टम काम कर रहा है, वो बिल्कुल अलग ढंग से काम कर रहा है। दुनिया में बहुत कम लोग इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे इस ढंग से काम करने वाले हैं। तो आज आप देखिए कि आपका जो अपना पर्पस है इस काम में आने का, वो पर्पस कितना क्लियर है। आप किस लिए काम कर रहे हैं? जिंदा रहने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए? अगर आप जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आप कहते हैं, तो आपके लिए जिंदगी बदलने का मायना क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? क्या हो जाएगा कि आप बोलेंगे मेरी जिंदगी बदल गई? आपकी इनकम कहां चली जाएगी कि आपको लगेगा मेरी जिंदगी बदल गई? आपकी टीम, आपका पूरा जो एम्पायर है, ये पूरा जो साम्राज्य है, कितने का हो जाएगा कि आपको लगेगा मेरी जिंदगी बदल गई? राइट। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहां चला जाएगा तो आपको लगेगा मेरी जिंदगी बदल गई? आप अपने माँ बाप, फैमिली, बच्चों के लिए क्या कर देंगे कि आपको लगेगा मेरी जिंदगी बदल गई? व्हाट इज द क्लैरिटी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ? आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, ये आप कब कह सकते हैं? मेक इट वेरी क्लियर कि अगर मेरी इनकम 10 लाख महीने की हो गए, अगर मैं ये गाड़ी मेंटेन करने लगा, अगर मैंने अपना एक ऐसा घर ले लिया, अगर मैं हर महीने एक फॉरेन ट्रिप करने लगा, अगर मेरे पास
10,000 की टीम हो गई। अगर इन में से मेरा जो कोर है 30 का 40 का, उन सब के पास BMW है, सबके पास मर्सिडीज है, लग्जरी कार्स हैं, दिस इज माई क्राइटेरिया कि मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी बदल गई। सो आपकी जिंदगी बदल गई, ये आप कब कहेंगे और इसका क्या पैरामीटर है, इसको क्लियर कीजिए अपनी जिंदगी में कि मेरी जिंदगी बदल गई भैया, मैं कब बोलूंगा। और उसका मेरे पास लिखित होना चाहिए कि ये सारी चीजें अगर हो गई तो मैं बोलूंगा मेरी, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। द थिंग, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, मैं जिंदा रहने के लिए काम नहीं कर रहा भैया। ये 10 लाख रुपए कहीं से लेके आया, डाल दिया, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, जिंदा हूं। 2-4 लोगों को पकड़ा, बड़े इन्वेस्टर को लगा दिया, फिर मैं जिंदा हूं भैया। आ तो रहा ना अपना भैया। फिर तो आप वो आदमी है, डरपोक आदमी, बड़ा सेफ खेलना चाहता है साहब। और एक बात समझ आइए कि जो सेफ खेलेगा साहब, वो बड़ा धंधा, बड़ा नाम कभी नहीं बना पाएगा। बिजनेस बिना रिस्क के आते नहीं, इस दुनिया में कोई बिजनेस बिना रिस्क के नहीं आता। और जो लोग रिस्क उठाने का कैलिबर नहीं रखते, उनको चाय बेचना चाहिए, ठेला लगाना चाहिए, गुपचुप बेचना चाहिए। 1-2 लाख रुपए तो गुपचुप बेच के भी इंसान कमाता है भारत में। फिर उसको धंधा नहीं करना चाहिए, निवेशक नहीं बनना चाहिए। आप एक निवेशक बनने के लिए इधर आए हैं। निवेशक का माइंडसेट अलग होता है। निवेशक अलग तौर से, अलग तरीके से सोचता है, राइट। निवेशक इस बाजार का बाप होता है। दुनिया एक बाजार है, इसका बाप निवेशक होता है। दुनिया के बाजार को जो चलाता है ना, उसको निवेशक बोलते हैं, इन्वेस्टर्स। टाइगर शेर है, राजा होता है, दुनिया के बाजार का राजा है। आप राजा बनने चले हैं और आपका जो दिल है वो भिखारी जैसा है। इतना डर है कि भिखारी वाला दिल लेके चल रहे हैं और बनना राजा है, तो फिर गड़बड़ है ना, कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। फालतू का टाइम बर्बाद करेंगे, खुद का भी दूसरों का भी। तो जिस इंसान को राजा बनना है, जिसको बाप बनना है बाजार का, इन्वेस्टर मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होता बाजार में, भौतिक दुनिया में इन्वेस्टर से बड़ा कुछ भी नहीं होता। दो दुनिया है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुनिया में जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, उनसे बड़ा कुछ नहीं होता। होते हैं ना संत, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं होता। वो आखिरी है भैया। कोई संत है, महात्मा है, वो आखिरी है। भौतिक दुनिया में निवेशक से बड़ा कुछ भी नहीं होता, यह आखिरी है। निवेशक आखिरी 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 है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे टॉप पे निवेशक, राइट। तो आप वो निवेशक बनने के लिए आए। अब किसी इंसान को बाजार का बाप बनने का है भैया, बाजार का शेर बनने का है, किंग बनने का है, लेकिन करेज है नहीं उसके पास। करेज बीपीएल वाला है, पैशन बीपीएल वाला है, कमिटमेंट बीपीएल वाला है, कंसिस्टेंसी, तो भैया वो फालतू का, वो वही जिंदा रहने वाला आदमी है। गलती से उसको पता चल गया है कि किसी ABCD प्लान में लगा दोगे, कुछ पैसा आते रहेगा। अरे भैया, तुम वही गरीब आदमी हो जिसको सोने का कटोरा भी दे दिया जाए और राज सिंहासन पे भी बैठा है तो तुम मांगोगे भीख ही। राज सिंहासन पे भी बैठा दिया जाए तुम्हें, किसी साम्राज्य को ही तुम्हें सौंप दिया जाए कि ये आज से साम्राज्य तुम्हारा है, और भिखारी को तुम राजा बना दो, भिखारी को तुम राजा भी बना दोगे, तो राज सिंहासन पे भी बैठ के हाथ ही फैलाएगा कि दे दे कुछ। वो दे तो पाएगा नहीं, वो सोने का कटोरा लेके भी फैलाएगा ही आगे। इस बात को समझिए कि आप जहां जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इतने ट्रांसपेरेंट, इतने ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आपको धीरे धीरे काम करना चाहिए, सुपर फास्ट काम करना चाहिए। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे भी जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपसे अभागा आदमी कौन होगा? तो यू विल बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, अगर इस प्लेटफॉर्म पे भी आप जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए तो 1000 प्लेटफॉर्म है। फिर अगर आप जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके काम करने का ढंग, आपके काम करने की रफ्तार बता देगी कि आप जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं या जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो पैशन है ना, इंसान का पैशन काम करने के लिए, उसकी जो एक्टिविटी है ना, दिन भर की एक्टिविटी, वो बताती है कि साहब वो काम किसके लिए कर रहा है। तो दिन भर की आपकी एक्टिविटी क्या है? सवाल इसका नहीं कि फिजिकल, मैं ऑनलाइन ले लेता हूं, लेकिन ऑनलाइन भी कर क्या रहे हैं आप? हम लोग जब इंडस्ट्री में आए 2009 में, वी केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो व्हेन वी केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग,